श्रेष्ठ कला संगम के इस फेसबुक पृष्ठ पर मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। श्रेष्ठ कला संगम का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस कठिन परिस्थितियों में जब सारा विश्व मानसिक तनाव में ग्रस्त है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हमारी कला, संस्कृति, योग और गीता पर लोगों को कुछ अवगत कराया जाए ताकि उनके मानसिक तनाव से उनको मुक्ति मिल सके। सबसे पहले मैं गीता के विषय में, उसके प्रशंसा में एक पद्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ मैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लगभग 2 महीने होने वाले हैं। ये त्रासदी पूरे विश्व में किस प्रकार से अपना आतंक फैला रही है। भारत में भी 1 महीना से ऊपर हो चुका है। ये महामारी बहुत से लोगों को संक्रमित कर चुकी है और बहुत लोग इस भय से, इससे बचने के लिए अपने घरों में लॉकडाउन होकर बैठे हैं। और जो घरों में बैठे हैं उनको भी तनाव की कमी नहीं है, क्योंकि मीडिया है, समाचार हैं, इनको सुनते देखते कि आज कितने केसेस बढ़ गए हैं, आज कितने लोगों की जानें गई। तो ये सब देखते हुए घर में बैठे हुए भी एक आतंक की स्थिति और एक मानसिक तनाव की स्थिति सभी के मन में व्याप्त है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये तनाव का समय है और इस आतंक के काल में संक्रमण से बचने के लिए कुछ ऐसा, हमें कोई सकारात्मक जो है सोच हमारे अंदर पैदा करनी चाहिए, जिससे कि हम इस परिस्थिति से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि ये समय पता नहीं है कब तक चलने वाला है, और हम ये आशा करते हैं कि जिस प्रकार से भारत के लोग जो है वो सहयोग कर रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो दिन अवश्य ही आ जाएगा जब ये स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी। तो जब तक सामान्य स्थिति नहीं होती है, तो बहुत सारे तो ऐसे विद्वान लोग हैं जो कि संयमित हैं, जिन पर का अपने ऊपर नियंत्रण है, वो तो सकारात्मक सोच रखते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घबरा जाते हैं, मन अशांत हो जाता है। और इसका अशांति का कारण क्या है, क्यों मन अशांत होता है और उस अशांति से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, ये मुझे लगता है कि भगवत गीता के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ इस विषय में हमारी सहायता शायद ही कर सकता हो। अब देखिए, भगवत गीता यद्यपि भीष्म पर्व के 25 से 40वें अध्याय तक का ये अंश है। और भगवत गीता, जैसा कि हम हमसे भी परेशान, कृष्ण ने इसका उपदेश अर्जुन को दिया था। जब कौरव और पांडव में युद्ध आरंभ होने वाला था, तो उस समय कृष्ण ने ये जो 700 श्लोकों में उपदेश दिया अर्जुन को, इसी का नाम है भगवत गीता। भगवता प्रोक्ता गीता। गीता नाम इसलिए क्योंकि ये है, इसके पद्यों को गाया जाता है, इसलिए इसका नाम गीता रखा गया। अब देखिए, हम बात करते हैं मानसिक तनाव की, मेंटल स्ट्रेस की, अंतर्द्वंद्व की। हर मनुष्य के अंदर हर समय कोई ना कोई अंतर्द्वंद्व चलता रहता है। किसी ना किसी तरह से मनुष्य हर समय परेशान रहता है, उसके मन जो है वो घूमता रहता है, चाहे वो भविष्य को लेकर, चाहे वो अभी के को लेकर। वो अपने अंदर ही उन अंतर्द्वंद्वों में जो है लिप्त रहता है, जिससे कि क्या, मानसिक तनाव बना रहता है। तो गीता उस अंतर्द्वंद्व को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसी पर ये गीता जो है उसका उपदेश है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगी कि गीता के जो पात्र हैं, उनके अंदर किस प्रकार अंतर्द्वंद्व जो है वो दिखाई दिया। तो सबसे पहले जो पात्र हैं, जब गीता आरंभ होती है, जब तो युद्ध आरंभ होता है, जब कौरवों और पांडवों में, और दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, तो धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए वो संजय से प्रश्न करते हैं और वो श्लोक कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वन् संजय। तो ये संजय से धृतराष्ट्र ये प्रश्न करते हैं,
और देखिए अब ये प्रश्न करने की उनको क्या आवश्यकता थी। संजय उनके पास बैठे हैं और वो उनको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए ही बैठे हैं, परंतु फिर भी विशेष रूप से जो इस पद्य के अंदर, इस श्लोक के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका अपना एक विशेष महत्व है। उन्होंने कहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र है, अर्थात वहां पर धर्म की ही विजय होगी। तो धर्म और अधर्म में जब युद्ध हो रहा है तो वे जानते हैं कि पांडव जो हैं वो धर्म युद्ध कर रहे हैं, वो न्याय के लिए युद्ध कर रहे हैं, जबकि इसके जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो अन्याय के कारण युद्ध कर रहे हैं, वो राज्य छीनना चाहते हैं, उनका अधिकार लेना चाहते हैं पांडवों का। तो यहाँ पर धर्म और अधर्म में युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में क्योंकि ये स्थान जहां पर युद्ध हो रहा है ये धर्म का स्थान है, इसलिए धृतराष्ट्र के मन में ये बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हो गया कि क्योंकि मेरे पुत्रों ने अधर्म किया है और पांडव जो जो उनके सामने युद्ध कर रहे हैं उन्होंने धर्म किया है, तो यहाँ पर तो धर्म युद्ध में ही धर्म की ही जीत होगी इस युद्ध में। तो ये संदेह, ये आशंका, ये द्वंद्व उसके जो बुद्धि में, उसके मन में विराजमान है, वो द्वंद्व ही इस श्लोक के माध्यम से जो है वो उसको कह रहा है। अन्यथा उसको कहने की आवश्यकता नहीं थी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्योंकि हम सब जानते हैं कि धर्म और अधर्म में जब युद्ध टकराव होता है तो हमेशा धर्म की ही जीत होती है, भले ही धर्म को कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन अंत में विजय धर्म की ही होती है। तो यही कारण है कि धृतराष्ट्र के अंदर का जो अंतर्द्वंद्व है वो उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से हमें उनका ये अंतर्द्वंद्व प्राप्त हो रहा है। अब दूसरा जो पात्र है हमारे सामने वो है दुर्योधन, जो कि युद्ध है तो युद्ध में एक तरफ दुर्योधन की सेना है और एक तरफ सेना है अर्जुन की। तो यहाँ पर देखिए हम सब जानते हैं कि जिस समय युद्ध होना था तो युद्ध से पहले श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे कि आप जो है सेना ले लीजिए पूरी या फिर आप मुझे ले लीजिए। तो दुर्योधन ने उनसे सेना मांगी थी, पूरी सेना मांगी थी कि मुझे सेना दे दो। तो यहाँ पे जब उनको सेना मिल गई है, अब हम समझ सकते हैं कि पांडवों के पास तो बहुत कम लोग हैं युद्ध करने वाले। तो यहाँ पर भी देखिए दुर्योधन का जो ये श्लोक है, जो उन्होंने ये पद्य कहा है कि अपर्याप्तम जो है, जो मेरे पास जो बल है वो क्या है, वो अपर्याप्त है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम और पर्याप्तम त्वेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। यहाँ पे देखिए दुर्योधन का अंतर्द्वंद्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दुर्योधन के पास बहुत सेना है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है कि मेरे पास मेरा जो बल है वो मुझे पर्याप्त दिखाई नहीं देता। और अर्जुन के पास बहुत ही कम सेना है, लेकिन और साथ में भीम है उसके पास, भीम कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो उनके पास जो बल है वो पर्याप्त है। तो यहाँ पे देखिए अपने को अपर्याप्त कहना इतनी सेना होने पर भी और अर्जुन के पास बहुत कम लोग होने पर भी उसको पर्याप्त कहना, ये कारण इसका ये है, ये उसके मानसिक जो है स्थिति को दिखाता है कि बुराई करने वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसे कभी मानसिक संतोष नहीं होता, उसके अंदर हमेशा ये डर लगा रहता है, डर समाया रहता है कि मैं मुझे जो है क्योंकि मैं पाप कर रहा हूँ मुझे सफलता प्राप्त नहीं होगी, तो डरता रहता है, इसलिए बार बार वो शंकित होता है। तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन की जो मानसिक स्थिति है आपके सामने है। अब जो तीसरे पात्र हैं वो हैं अर्जुन। अब देखिए अर्जुन का अंतर्द्वंद्व, हालांकि अर्जुन जो है वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो सत्य के लिए सत्य पर आचरण करते हैं उनको जो है मानसिक जो है असंतोष नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता, चाहे वो अच्छा कार्य हो चाहे वो बुरा कार्य हो, तब तक वो व्यक्ति जो है उसको मानसिक संतुलन उसका नहीं रहता, उसको जो है चिंता बनी रहती है। हालांकि जो अर्जुन है वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, परंतु
उनके मन में जो जिस प्रकार का अंतर्द्वंद्व है वो उनके ममत्व के कारण है। यद्यपि वो बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनके मन में ये ममता जो है, ये अपनों के लिए जो स्नेह है, उसने उसको मजबूर किया। और वो सोच भी नहीं सक रहे हैं कि मैं अपने लोगों के साथ किस प्रकार से युद्ध करूंगा। और इसलिए वो उनको, कृष्ण को कहता है कि मेरा रथ जो है वो बीच में मैदान में लाके खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। तो ये अर्जुन के अंदर का अंतर्द्वंद्व है। वो चाहता नहीं है कि किसी का बुरा करे, और वो भी विशेष रूप से अपने जनों का, जिनके लिए लोग युद्ध करके जिनको प्रसन्नता देना चाहते हैं, मैं उन्हीं को मारकर राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तो यही बात अर्जुन जो है कृष्ण को कहते हैं, और कहते हैं सीदंती मम गात्राणि त्वक चैव परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षम च जायते। ये स्थिति मानसिक तनाव की होती है, जब मनुष्य के अंदर किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम जो है उस पर जब युद्ध होता है, तो मनुष्य जो है, जो सच्चा मनुष्य है, उसके अंदर इस प्रकार के जो स्थिति है, शारीरिक स्थिति जो हो रही है उनकी, ये स्थिति जो है वो हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार से जो भगवत गीता है, ये तो इस ग्रंथ का तो आरंभ ही अंतर्द्वंद्व को लेकर ही हुआ है। और यहाँ विशेष रूप से, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो सच के साथी साथी हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि अर्जुन को किसी प्रकार से भी मानसिक तनाव हो और वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से इतने 700 श्लोक, यहाँ पर मैं एक प्रश्न हो सकता है कि युद्ध का मैदान और उसमें उसी समय श्री कृष्ण जो है इतना समय लेकर 700 श्लोक किस प्रकार से उसको बता रहे हैं। तो वास्तव में ये जो श्लोक हैं, ये अर्जुन के साथ साथ सामान्य जन के लिए बहुत लाभकारी हैं। सामान्य जन के भी अंतर्द्वंद्व चलता है। यदि वो अच्छा व्यक्ति है तो उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि वो घबराता नहीं है, वो भी घबराता है। परंतु जो बुरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, तो मन कभी भी बुरा करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। मन जो है वो दर्पण की तरह होता है, और यदि उस मन पर जो है मैल आ जाती है, तो वो जो है मन को वो सत्य दिखाई नहीं देता। इसीलिए हमारे मन में ये प्रश्न हो सकता है कि फिर जब मन जो है वो हमेशा सत्य ही बताता है, तो फिर किस लिए मनुष्य जो है वो दुराचार करते हैं, हिंसा करते हैं, हत्याएं करते हैं। तो ये जो है प्रश्न हमारे मन में जो है वो सभी के मन में आता है कि क्यों मनुष्य जो है वो फिर कुमार्ग पर चलता है। जबकि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में स्पष्ट शब्दों में कहा, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। जो अंतःकरण है हमारा, मतलब मन के साथ साथ हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, ये भी अंतःकरण का भाग है। और ये मनुष्य को कभी भी कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, परंतु हम अपने मन की आवाज को दबा लेते हैं, सुनते नहीं है। और हालांकि हम अगर बुरे मार्ग पर चलते भी हैं, तो हम अंदर से हम समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अनसुना करके, अनदेखा करके कुमार्ग पर चलने लग जाते हैं। देखिए आज की स्थिति से यदि मैं तुलना करूं, तो आज हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना है कि हम अपने घर में रहें और दूसरों को भी किसी प्रकार से भी प्रेरित ना करें कि वो अपने घर से निकलें। परंतु कुछ जिनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो लोग ना चाहते हुए भी वो निकल जाते हैं घर से। उनके अंदर इस प्रकार से मानसिक तनाव की स्थिति है कि वो घर में नहीं बैठना चाहते और घर से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम अपने कर्तव्य से विमुख होकर और अपने इन नियमों का पालन ना करके, और अगर हम अपने मन की आवाज को ना सुन के अगर हम इस प्रकार से कार्य करने लग जाएंगे, नियम तोड़ने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो मानसिक तनाव आज हमारे अंदर विद्यमान है, ये बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाने के लिए कि तुम्हें अपना कर्तव्य अवश्य करना है, क्योंकि कर्तव्य यदि नहीं करता व्यक्ति, तो वो उस व्यक्ति से भी अधिक पाप का भागी होता है, जो कि
हत्या करता है। कृष्ण उसको बोलते हैं, हतो वा प्राप्य से स्वर्गम, जितो वा भोक्ष्य से महीम। तो तुम्हें स्वधर्मे निधनो श्रेया, तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना। इसलिए हम मनुष्यों को जो भी हमारा कर्तव्य हमें मिला है उसको हमें बिल्कुल इंसाफ के साथ, पूरी सत्यता के साथ करना चाहिए, तो जीवन में कभी भी हमें असफलता नहीं मिलेगी। तो ये अर्जुन को कृष्ण जो है वो युद्ध करने के लिए, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो है कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। देखिए ये मार्ग जो है वो कोई सरल नहीं है। मैं आपको कहती हूँ कि हमें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ऐसी बहुत बार परिस्थितियां आ जाती हैं जब मनुष्य जो है उस समय नहीं सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए ये मार्ग बड़ा कठिन है। इसलिए कृष्ण बार बार अर्जुन को अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को यही कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा जो है सद्मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 मार्ग बताए हैं कृष्ण ने अर्जुन को विषाद से निकालने के लिए, पूरे संसार को सही राह पर लगाने के लिए कृष्ण ने 3 मार्ग बताए हैं। और वो है, एक है ज्ञान मार्ग, और दूसरा जो है वो कर्म मार्ग, और तीसरा है भक्ति मार्ग। तो यहाँ पे देखिए ज्ञान के द्वारा किस प्रकार से हम अपने कर्तव्यों को सही मार्ग पर चलकर कर सकते हैं, उसमें कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखो अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, अगर तुम इसका नाश नहीं करोगे तो शरीर नित्य कभी नहीं रहता, कभी ना कभी तो उसका विनाश होना ही है। और नित्य क्या है? आत्मा। और आत्मा क्या है? यदि हम अध्यात्म की तरफ अगर आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर कहें तो आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है जो प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और ये वो शक्ति है जो हमें सब कार्य करने के लिए, सभी कार्यों के लिए प्रेरित करती है। देखिए केनोपनिषद में भी यही कहा है कि यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, इसी तरह यद मनुता न मनुते येन मन्यते मनु। मतलब कि मन मनन करने की शक्ति कहाँ से है, उसमें कहाँ से शक्ति है? वो उस आत्मा की है जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो है निर्जीव प्राणों में जो प्राण भर देने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति ही हमें चलाती है। तो इसलिए वो शक्ति कभी जो है उसका नाश कभी नहीं होता। तो इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से कृष्ण उनको कहते हैं कि तुम इस नश्वर शरीर के लिए जो है अपने कर्तव्य को छोड़ोगे तो तुम जैसा जो है विद्वान जो है, योद्धा जो है, वो अपयश का प्राप्त करेगा, क्योंकि तुम नहीं तो कोई किसी ना किसी कारणवश इनका विनाश होना ही है। जो अविनाशी है, जो अव्यय है, वो तुम्हारे अंदर स्थित आत्मा है और जिसको कोई काट नहीं सकता। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते वापि कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम न हन्यते। हन्य माने शरीर है, तो शरीर नष्ट होते हैं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से उसे अपने कर्तव्य की तरफ, क्या सही है क्या गलत गलत है, इसको सोचने पर कृष्ण जो है उसको ज्ञान मार्ग के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने इस अविनाशी शरीरों के लिए, तुम अपने जो समाज के लिए जो बुराई को दूर करना है, जैसे दुर्योधन बुराई का ही प्रतीक है, तो समाज में से बुराई को दूर करने के लिए यदि तुम्हें इनकी हत्या भी करनी पड़े तो तुम्हें इससे जो है मना नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ज्ञान मार्ग के द्वारा कृष्ण जो है वो आत्मा अमर है और शरीर जो है वो नश्वर है, इसलिए आत्मा को ना कोई मार सकता है ना कोई काट सकता है। इसलिए ये सोचकर कि मैंने ये कार्य किया है, मैंने इस व्यक्ति के लिए ये कार्य किया है, ये एक धारणा जो है वो बहुत ही गलत धारणा है। मैं शरीर नहीं है, मैं हूं मेरे अंदर की शक्ति। अगर वो मेरे अंदर की शक्ति ना रहे तो मेरे हाथ पैर आंख नाक कान इत्यादि कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं होंगे। इसलिए कभी भी मनुष्य को इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए और जो कुछ भी है उस ईश्वर को समर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करते
रहना चाहिए। तो देखिए दूसरा जो मार्ग है कर्म मार्ग, गीता का कर्म योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो कर्म मार्ग के द्वारा किस प्रकार से कर्तव्य की तरफ अर्जुन को जो है अग्रसर किया जा रहा है, और अर्जुन के माध्यम से सभी मनुष्यों को किस प्रकार शिक्षा दी जा रही है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, वो कर्म करना है। ठीक है। तो कर्म, हालांकि ऐसा कहा है कि कर्म जो है वो मनुष्य को बंधन में डालता है, इसलिए कर्म करेंगे तो उसका फल भोगने के लिए भी हमें जो है अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर पुनः कर्म करेंगे तो उनको भोगने के लिए भी अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर उससे पहले कि मैं कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, मैं इस बात पे आती हूँ कि मनुष्य क्यों बुरे काम करता है, क्यों वो केवल मात्र कर्म की और अपने जो है कर्तव्य की और से विमुख होकर क्यों मनुष्य जानते हुए भी बुरे काम को करता है। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि केवल ये तुम्हारी ही स्थिति नहीं है कि भाई तुम जो है अपने पथ से विचलित हो गए हो, मार्ग से। यहाँ पर तो कहते हैं यततो अपि हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, पंच और पंचकर्म इंद्रियां हैं, और विषय। इंद्रियों का कार्य क्या होता है कि बाह्य विषय जितने भी संसार में ईश्वर ने पदार्थ बनाए हैं, वो सब इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, और इंद्रियां उन सभी जो है ये पदार्थों को लेकर अपने अपने माध्यम से मन तक पहुंचाती हैं, और मन सोच विचार करता है, उस पर संकल्प विकल्प करके बुद्धि के पास भेजता है, और फिर बुद्धि जो है विचार करके, निश्चयात्मिका है बुद्धि, वो निश्चय करके हमें संदेश देती है और हम वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यदि मैंने पहले भी कहा कि मन जो है कभी आपको बुराई की तरफ नहीं जाने देता, परंतु इंद्रियां जो हैं उनमें इतनी शक्ति है कि हमारे मन को भी वो जो है अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। मनुष्य जो है यदि विषयों की तरफ हमारी रुचि होगी, जितनी हमारी विषयों की तरफ रुचि होगी, उतना ही उनमें हमारी आसक्ति आ जाएगी। मान लीजिए मैं आपको भोजन की बात ही करती हूँ, हमें नए नए तरह तरह के पकवान खाने की जो है बहुत ज्यादा हमारे मन में जिज्ञासा होती है, और आज ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इतना जो है व्यर्थ जो है वो व्यय करें इन चीजों पर, क्योंकि जितना भी हो सके हमें सादगी पूर्ण जीवन इस समय बिताना चाहिए, क्योंकि इस समय यदि हम भारी भोजन और बहुत अधिक भोजन करेंगे तो बीमारियां जो हैं वो हमारे अंदर घर कर लेंगी शरीर में, और इस समय ना कोई हमारे पास चिकित्सक इस तरह से उपलब्ध होते हैं, और अस्वस्थ शरीर में जो है ये कोरोना जैसी बीमारियां जो है वो विशेष रूप से जो है हानि पहुंचाती हैं। तो ये जो लोग विषयों के प्रति जिनका बहुत अधिक आकर्षण होता है, ये तो मैंने एक उदाहरण खाने का कहा, इसी तरह से बाहर घूमने का, वस्त्र पहनने का, अच्छी अच्छी चीजों को देखने जाने का, ये जो है इनसे क्या होता है, इनसे मनुष्य के अंदर संग आसक्ति पैदा होती है। मैं विषय के बारे में सोचती रहूंगी, खाने के बारे में सोचती रहूंगी, तो उसको खाने के प्रति मेरे मन में जो है वो उसके प्रति आसक्ति, एक आकर्षण पैदा होगा, और आकर्षण जब पैदा होगा, असंग पैदा होगा, तो मैं उसको प्राप्त करने के लिए मेरे मन में लालसा होगी। कामः, इसमें कहा कि ध्यायतो ही विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। बार बार हम इन्हीं चीजों का, जो बाहरी चीजों के प्रति हम आकर्षित होते रहेंगे, तो उनके प्रति हमारे मन में लालसा होगी, और संगात जायते कामः, और उनके प्रति जब आसक्ति होगी तो हमारे अंदर उनको पाने की भी इच्छा होगी। और हर मनुष्य हर कुछ दुनिया में नहीं पा सकता। हम यदि कहें कि मुझे सब कुछ ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, जो मैं चाहूं सब कुछ मिल जाए, तो ये तो संभव है ही नहीं। तो क्या होगा फिर, यदि इतनी अधिक लालसा बढ़ी हुई है तो उससे क्या होगा, कामात क्रोधा, व्यक्ति को गुस्सा आएगा कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, इसे मुझे मिलना चाहिए था। तो जिस कारण से उसे वो नहीं प्राप्त हो रहा, उस पर उसको क्रोध होता है, और क्रोध से सम्मोह होता है। क्रोध जो है वो सम्मोह जो है उसका जड़ है। मनुष्य को पता ही नहीं चलता उस समय
कि मेरे लिए क्या करना, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सम्मोह जब होता है, जब व्यक्ति मोहित हो जाता है, अच्छे बुरे का ज्ञान उसको नहीं रहता, तब स्मृति विभ्रमः, वो स्थिति आ जाती है जब उसको याद भी नहीं कुछ रहता। उस समय उसे ये नहीं पता, क्रोध के समय ये नहीं पता कि ये मेरा भाई है, मेरे पिता है, मेरी माता है। बस अगर कोई उसके उस कार्य में रुकावट डालता है, उसको प्राप्ति में बाधा डालता है, तो वो उस समय भूल जाता है कि ये मेरे अपने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को क्रोध के समय उस क्षण को यदि हम जो है बिता लें, तो मनुष्य का जो है पुनः मन जो है वो पूर्वावस्था में आ जाता है। तो ये क्रोध, और क्रोध से फिर स्मृति विभ्रम, और जब स्मृति समाप्त हो जाती है, हमें याद ही नहीं कि कौन मेरा कौन पराया, मुझे तो केवल मात्र अपनी इच्छा ही पूरी करनी है, तो फिर व्यक्ति की बुद्धि जो है विनष्ट हो जाती है और वो कुछ भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए कहा कि इंद्रियों को, मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को संयमित करे, बाह्य विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाए, क्योंकि जितना वो अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों की तरफ हटाएगा, बाह्य विषयों में ले जाएगा, उतना ही जो इंद्रियां हैं और अधिक विषयों की प्राप्ति के लिए ललायित होंगी और मन को भी अपने वश में कर लेंगी। ये बहुत सुंदर श्लोक गीता में बताया, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। जिस व्यक्ति का मन इन विचरणशील इंद्रियों के वश में हो जाता है, जो जो इंद्रियां चाहती हैं, मन भी वही कुछ अनुमोदन करने लग जाता है, तो तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिव आम्भसी। तो वो जो मन है, वो उसके उस व्यक्ति की बुद्धि को भी अपने वश में कर लेता है। बुद्धि का काम वैसे तो सोच विचार करके ही निर्णय लेना होता है, लेकिन मन जो है उस बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे जल में वायु नाव को भ्रमित कर देती है। जब वायु चलती है तो जिस दिशा में वायु जाती है, नाव भी पानी में उसी दिशा में बहने लग जाती है। यही स्थिति उस समय बुद्धि की भी हो जाती है कि मन जो कुछ भी कहता है, बुद्धि जो है वो उसी को सही मानकर जो है उसका अनुमोदन करती है, और फिर व्यक्ति जो है वो उस इंद्रियों के अधीन होकर, मन के अधीन होकर जो है कुमार्ग पर चलने लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। ये संयम बहुत जरूरी है। देखिए आज जो स्थिति हो रही है, मैं बता रही हूँ कि किस तरह से जैसे ही थोड़ा सा ढील मिलती है, तो सभी इस तरह से अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर घर से निकल कर भागते हैं कि हम ये भी खरीद लें, ये भी ले लें, ये देख लें। तो ये स्थिति जो है वो इंद्रियों का वश ना होने के कारण, इंद्रियों पर अपना वश ना होने के कारण ही ऐसी स्थिति आती है। लेकिन जो संयमी होते हैं वो जो है वो हमेशा सोच विचार कर कार्य करते हैं। उतना ही जितनी की आवश्यकता होती है, वो उतना ही जो है वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, अधिक की इच्छा वो नहीं करते हैं। और दूसरा जो कृष्ण उनको कहते हैं कि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले तो वो यही कहते हैं कि ये जो इंद्रियां और विषय हैं, ये क्या है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे कि मैंने बताया है, अभी आपके सामने स्पष्ट किया कि यदि इंद्रियां और विषयों के प्रति हम उनके पीछे लग जाएंगे, तो वो हमें शीत उष्ण सुख और दुख दोनों प्रदान करने वाली हैं। कभी हमें सुख मिलता है, अब हर चीज हमें नहीं मिलेगी तो हमें दुख मिलेगा, अगर हमें प्राप्त हो जाएगी तो हमें सुख मिलेगा। तो ये सुख और दुख देने वाले जो इंद्रिय और विषय हैं, ये तो क्षणिक हैं। एक बार सुख है, एक बार दुख है, नहीं मिलेगा दुख, प्राप्त होगा सुख। इसी तरह से शीतलता भी सुख का ही जो है उसका प्रतीक है, और उष्णता भी सुख का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। तो यहाँ पे सुख दुख जो है वो इंद्रियों और विषयों से हमें प्राप्त होते हैं, और वो प्राप्त आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम पार कर लो, उनको तुम छोड़कर आगे बढ़ लो, उन पर तुम अपने जो है अपना कंट्रोल कर लो, उनको पर संयम कर लो। कि अब कैसे, देखिए एक और बड़ी समस्या है कि इंद्रियों को किस तरह से हम संयमित करें। हम इस दुनिया में रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग उपवास व्रत कर लेते हैं,
कि चलो हमने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया, परंतु वो भी इंद्रियों का संयम नहीं है। उसमें कृष्ण ने बहुत सुंदर श्लोक बोला, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमें जो है व्रत उपवास हम करते हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन हम व्रत करते हैं, हाँ, निराहार रहते हैं, तो हमारा विषयों से हम क्या करते हैं, हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, विषय हमें प्राप्त हम नहीं करते हैं, हमारी उनके प्रति लालसा भी नहीं उस दिन होती है। परंतु रसवर्जम, उनके अंदर जो रस है हमारे जीवा के अंदर, उनके प्रति वो तो समाप्त नहीं होता ना। रस तो वैसे का वैसा रहता है, परंतु हमें क्या करना है कि उन विषयों के प्रति जो हमारे रस है हमारे अंदर, जो हमारे बार बार ये उनका स्वाद हमारे अंदर पड़ा, और जिसको पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यदि हम सामर्थ्य ना होने पर भी हम जो है चाहे जो है व्यभिचार करें, किसी प्रकार का भी करें, व्यवहार करें, हम उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये हमें रस जो है हमारे अंदर, ये केवल निराहार आहार की बात नहीं है, प्रत्येक इंद्रिय जो है उनके प्रति जो हमारे अंदर आकर्षण बना हुआ है, उसको हमें अपने कंट्रोल में, अपने वश में करना होगा। तो ये कैसे होगा? देखिए, कृष्ण ने कहा, तस्माद सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर। अब देखिए, कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपनी इंद्रियों को और विषयों से हटाना है, तो उसके लिए क्या है कि तुम्हें आसक्ति को समाप्त करना है। अपने अंदर जो इन्वॉल्वमेंट या लगाव है उनके हर चीज के प्रति, उसको समाप्त करना है, और उसको समाप्त करके तुम निरंतर अपना कर्तव्य करते जाओ। यदि उन कार्यों के प्रति अपनी आसक्ति को तुम समाप्त कर लोगे और तुम कर्म करते जाओगे, तो परम पुरुष को वो प्राप्त होता है। देखिए, मनुष्य का जो मुख्य लक्ष्य क्या है कि इस जो हम भटकते रहते हैं एक योनि से दूसरी योनि, तीसरी योनि, हमें क्या चाहिए? उस परम परमात्मा से हमारा आत्मा का मिलन हो जाए, हमें बार बार जो है पुनर्जन्म प्राप्त ना करना पड़े। ये तो मनुष्य का जो है वो परम लक्ष्य होना चाहिए। परंतु इस जीवन में भी परम पुरुष की प्राप्ति मतलब कि परम सुख की प्राप्ति हो जाती है, यदि हम अनासक्त होकर अपने कर्तव्य को करते रहते हैं। तो क्या अनासक्ति युक्त होकर करेंगे तो हमें, अगर हमें उसका अच्छा फल नहीं मिलता तो हम दुखी नहीं होंगे, और यदि हमें अच्छा फल मिलेगा तो हम जो है बहुत अधिक सुखी नहीं होंगे। तो जब हम सुख दुख में, सिद्धि असिद्धि में समान होकर अपना केवल मात्र कर्म करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक तो मानसिक तनाव भी हमारा जो है वो उस समय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सफलता असफलता को अगर हम अपने मन में रख कर अब कोई कार्य करते हैं, तो एक तो क्या होता है कि वो हमारा कार्य भी जो है वो हम निपुणता से नहीं कर पाते। हमारा आधा ध्यान जो है वो फल की तरफ चला जाता है कि हम ये करेंगे तो हमें इसका फल प्राप्त कैसे होगा। तो हमारा जो कर्म है वो भी वास्तव में जो कैसा कर्म होना चाहिए वो भी नहीं होता। परंतु यदि हम अनासक्त भाव से फल को ना सोचे, केवल मात्र अपना कर्तव्य करते जाएं, और कर्तव्य में किसी प्रकार का भी हम ढील ना करें, तो मुझे लगता है कि फल तो मिलेगा ही। फल तो मिलने से रुकता ही नहीं है, फल मिलेगा। और वो भी क्योंकि हमारा जो कर्म है उसमें हमने बहुत अधिक परिश्रम किया है, तो फल उसका बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए आसक्ति रहित होकर यदि हम अपने काम करेंगे, तो उसमें यदि हम सफल होते हैं तो भी, असफल होते हैं तो भी, हमें जो है उसमें मानसिक तनाव से हम बच जाएंगे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि हो असिद्धि हो, उसमें हमें बिल्कुल समान रूप से रहना है। और इस प्रकार जब हम समत्व हमारे अंदर आ जाता है तो यही योग है, और इसी को हम कर्म योग कहते हैं। और जो कर्म योगी होता है उसके अंदर कभी भी किसी प्रकार का भी अंतर्द्वंद्व या मानसिक तनाव नहीं होता। यहाँ पे देखिए, समत्वम योग उच्यते, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उक्ति है कृष्ण की। जब हम हमारे अंदर समत्व आ जाता है, अर्थात जब हम सबको एक समान समझते हैं। देखिए, सबको एक समान, क्योंकि जब मैं ये कहती हूँ कि शरीर जो है वो नश्वर है, लेकिन वास्तविक कौन है?
वो है हमारे अंदर स्थित आत्मा। और आत्मा परमात्मा का अंश है और वो सभी में समान रूप से है। इसलिए जब हम हमारे अंदर समत्व आ जाता है, हम ये जान जाते हैं कि सभी के अंदर समान आत्मा है, वही आत्मा मुझ में है, वही एक कीट में भी है, तो उस समय हम कभी भी कोई दुष्कर्म नहीं करेंगे। जब भी हम काम करेंगे, हम लोक कल्याण के लिए ही करेंगे, क्योंकि हम दूसरे को दुख देना मतलब हम अपने आप को दुख दे रहे हैं। इसीलिए देखिए, कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात जो समदर्शी होते हैं, जिनको जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि जो आत्मा मुझ में है वही उसमें है, उसमें अपने आप को और अपने को उसमें जब देखने लग जाते हैं, तो उस व्यक्ति की दृष्टि में गाय ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कोई चांडाल हो, उसकी दृष्टि में वो सब समान हो जाते हैं। और वो किसी को भी जो है किसी प्रकार की भी हानि जो है वो पहुंचाने में उसकी किसी प्रकार से भी मंशा या उसका प्रयत्न नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है और अनासक्त भाव से अपना कर्म करते रहेंगे। ये सोचना कि पता नहीं हम इस स्थिति से कब छूटेंगे, हम अपने सारे काम, बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है, अपने सारे काम काज छोड़कर बैठ गए हैं कि मन ही नहीं करता है। तो मान लीजिए छात्र हैं और उनका मन अगर इस प्रकार से अंतर्द्वंद उनके अंदर आ जाए कि ये हो सकता है समाप्त कब होगा, सितंबर में होगा और आगे पूरे वर्ष नहीं होगा, तो इस प्रकार की भावना से यदि वो अपना कर्तव्य करना छोड़ दें, अपना अध्ययन अध्यापन करना छोड़ दें, तो क्या होगा? अचानक से यदि ऐसी स्थिति और आ भी जाएगी, आएगी भी, कि उनको परीक्षा में बैठना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि उस समय यदि हम अपने मानसिक संतुलन को रख के कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कार्य जो है वो आगे हमारे लिए लाभप्रद होता है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा जो है वो भक्ति योग है। भक्ति के द्वारा भी मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ और दूसरी बात यह है कि एक प्रश्न और भी उठता है कि ज्ञान के द्वारा सन्यासी जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाते सन्यास करते हैं, तो वो जो है उनको लिए कर्म योग नहीं है क्या? उनको कर्म नहीं करना है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर जो श्लोक है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र है ही नहीं, परंतु तत्स्वयं योग सिद्ध कालेन आत्मनि विन्दते। मतलब वो जो ज्ञान है वो कर्म योग के द्वारा आसक्ति रहित होकर अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके, जब हम धीरे धीरे इंद्रियों को जो नियंत्रण में करते हैं, अपने जो है विषयों से थोड़ा अपने आप को हटाते हैं, और फिर जो है हमारा जो इंद्रियां हैं उनको अपने आप अंतर्मुखी होना शुरू हो जाती हैं। हम संयम से जब हमारे अंदर संयम आ जाता है, तो हमें क्योंकि ज्ञान प्राप्त है और हमें पता है कि आत्मा ही है जिससे हमें परम सुख की प्राप्ति होगी, शरीर तो नश्वर है, तो हम उस आत्मा को जानने के लिए अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके अंतर्चित्त हम जब ध्यान करते हैं, तो उससे जो है उसको व्यक्ति को जो है ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति जो है हो जाती है। तो कर्म योग के माध्यम से अनासक्त भाव से कर्म करते हुए, इंद्रियों को वश में करते हुए जब हम एकाग्र हो जाते हैं, अंतर्मुखी हमारी इंद्रियां हो जाती हैं, तो उस समय जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान और कर्म दोनों के द्वारा ही, कर्म से ज्ञान की ओर हमारी प्रवृत्ति होती है, और ज्ञान से हमें जो है समस्त प्रकार के ऐहिक और पारलौकिक जो है सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह से भक्ति की तरफ यदि हम आते हैं, तो भक्ति बहुत आवश्यक है। भक्ति मतलब श्रद्धा। तो कृष्ण ने स्वयं कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो यहाँ पे देखिए कहा कि जिसमें श्रद्धा है तभी ज्ञान भी प्राप्त होता है। यदि श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान, देखिए तो तीनों यहाँ पे देखिए इसमें श्रद्धावान लभते ज्ञान और तत्पर संयतेन्द्रिय, इंद्रियों को संयमित करिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे मनुष्य जो है वो परम शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए आरंभ में अर्जुन कहते हैं
कि शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। उन्होंने अपनी विनम्रता के कारण उनको श्रद्धा दिखाई है कि मैं आप ही की शरण में हूँ और आप मुझे जो है मार्ग दिखाइए कि किस मार्ग पर मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मैं इस मानसिक असंतुलन की स्थिति में हो चुका हूँ। मैं इससे किस प्रकार से अपने आप को अलग कर सकता हूँ। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धा रखता है वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उन्होंने और वो श्रद्धा कैसी, देखिए आज के जीवन के लिए कितना उपयोगी है। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणः। तुम इस संसार में जो कुछ भी काम करो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ देते हो, यज्ञ हवन करते हो, तप करते हो, वो सब मुझे अर्पण करके करो। यदि मुझे अर्पण करके करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। देखिए कैसे, मैं सामान्य जीवन की बात बताते हुए, क्योंकि समय जो है मुझे इतना ही मिला है, तो मैं सामान्य मनुष्यों की बात बताते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी कि जो है हम लोग जो कार्य करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि मैं कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, तो उसके फल की चिंता भी मुझे ही होती है। और अगर वो अच्छा फल मिलेगा तो मैं खुश होती हूँ, अगर अच्छा नहीं मिलता तो मैं दुखी होती हूँ। तो मैं अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर पाती, ये मैंने पहले कहा। लेकिन यदि मैं अपना जो केवल कर्म करती हूँ और मैं अपना जो कुछ भी करती हूँ उसको सौंप देती हूँ, मैं कहती हूँ हे भगवान, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ और मैं तुम्हारा अंश हूँ। मैं यहाँ पे आत्मा के बारे में बात कर रही हूँ, मनुष्य तो क्या ही कर सकता है, वो शक्ति ही करवाती है। तो मैं जब ये कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है, तू ही करने वाला है, तो उस समय मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ। मनुष्य को कोई चिंता नहीं है कि इसका फल क्या होगा, इसका अच्छा होगा या बुरा होगा। जब हमने तद अर्पण कर दिया, जब उसी को सौंप दिया है, तो उसी का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने भक्त को जो सही राह पर चल रहा है, अनासक्त भाव से ज्ञान प्राप्त करके और जानता है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और मेरी मुक्ति जो है वो तभी होगी जब मैं आत्म दर्शन करके परमात्मा से उसका मिलन हो, तो तभी मुक्ति है। तो तभी जो मनुष्य जो है वो जीवन में हर प्रकार के तनावों से मुक्त हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि आज के इस जो है इस परिस्थिति में गीता का उपदेश, गीता में कही गई जो बातें हैं, बहुत कुछ गीता में और भी कहा गया है। समय की सीमा होने के कारण इस पर बहुत विस्तार से हम नहीं बात कर पाते, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं और उन बिंदुओं के आधार पर यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, केवल जो जो परिस्थिति हमारे सामने आती है उस समय क्या उचित है, क्या अनुचित है, किससे दूसरों का नुकसान नहीं होगा, मेरा स्वार्थ को पीछे छोड़कर अगर मैं लोक कल्याण के लिए अपना जीवन चलाते हैं, हम काम करते हैं, तो वही जीवन जो है वो सफल जीवन कहलाता है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझको इतने ध्यान से सुना और यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो या कुछ टिप्पणी भी हो तो मैं सदैव आपके सामने तत्पर हूँ। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को और अपनी टिप्पणियों को मुझे बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं यही आशा करूँगी कि घर में रहिए, सुखी रहिए और घर में अपने ऐसा जो है सकारात्मक वातावरण बना के रखिए जिससे कि हम इस विपत्ति से बहुत जल्दी छूट जाएंगे। और जब ये विपत्ति समाप्त हो जाएगी तो जब दुख के बाद सुख आता है तो ये पता ही नहीं चलता, ये ज्ञात भी नहीं रहता कि हम इस प्रकार के दुख से निकले होंगे। तो इसलिए दुख के समय यदि हम संयम रखेंगे तो जब सुख आएगा तो वो उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो मेरा सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।